नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है देवरिया जिला के भाटपारानी प्रखंड के ग्राम सभा माड़ीपुर में और हमारे साथ यहां से एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नागेंद्र कुशवाहा जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, किस सोच के साथ ये पंचायत चुनाव में आए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार। आप एक युवा हैं और युवा आजकल रोजगार ढूंढ रहा है और आप एक प्रधान पद के लिए यहाँ पे चुनाव में आए हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, शुरू से ही मेरा सपना रहा है सेवा करना, समाज की सेवा करना। मैं पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहता था, जी नौकरी करके समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिला। जी हमने भी शिक्षा ग्रहण किया उस समय, लेकिन आज के परिवेश में जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर है, उस स्तर का वो शिक्षा का स्तर नहीं था। इससे मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाया और सरकारी नौकरी करके मैं समाज की सेवा, लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो संभव नहीं हो सका, वो मेरा सपना पूरा नहीं हो सका। फिर मैंने सोचा कि समाज की सेवा किसी भी क्षेत्र में जाकर किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी पद पर सरकारी नौकरी करके ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं। मैंने चयन किया कि मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम भी अपने गांव के कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हमने भी कई बार सपोर्ट किया, समर्थन किया। विकास के मुद्दे पर, गांव को एक आदर्श गांव बनाने के मुद्दे पर, जो गांव में अमन चैन है, खुशहाली लाने के लिए। लेकिन मेरा वो लोग सपना साकार नहीं कर पाए। जीतने के बाद गरीबों का उत्पीड़न करना शुरू किए, शोषित वंचितों का हक और हकूक लूटना शुरू कर दिए। मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं आजीवन गरीबों के न्याय के लिए और गरीबों के अधिकार दिलाने के लिए मैं आजीवन लड़ाई लड़ता रहूँगा। और यहाँ तक पहुँचाने में हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे माननीय सांसद जी भी हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने में सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं किसी भी शब्दों से मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मैं उन सब का ऋणी हूँ और आज इस स्तर पर पहुँचा हूँ। मैं गांव का चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह इमली है और मैं पूरे आत्मविश्वास के चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन और एक महीने और एक साल की ये तैयारी करके मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इसके लिए हमने पूरे 10 साल फील्ड में काम किया। 10 साल के बाद मैं 5 साल अस्थाई होकर के मैं घर घर जा कर के लोगों की समस्या सुना और मैं 5 साल गांव में काम किया हूं। तो पूरे 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज मैं चुनाव लड़ने आया हूं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मुझे 6 महीना पहले ही मिल चुका है और इस बार कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार गाँव की जनता चुनाव लड़ रही है और भारी मतों से मुझे जिता रही है। सिर्फ इंतजार है 2 मई का। चुनाव के पहले जो भी प्रत्याशी होते हैं तमाम बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं जनता के साथ तो बोलते हैं कि बड़े विश्वास के साथ हमने इस प्रधान को उठाया, इस प्रधान को जिताया, लेकिन जीतने के बाद प्रधान लोग 5 साल के लिए सो जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबका काम करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सोच है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से मैं बिना किसी पद पर रहते हुए भी मैं लोगों की आंखों में धूल झोंक करके राजनीति नहीं किया हूँ। मैं लोगों के आंखों में आंखें डाल करके राजनीति किया हूँ और ईमानदारी से, सेवा भाव से आया हूँ। न कि किसी को डराने और धमकाने नहीं आया हूँ, मैं किसी को हक लूटने नहीं आया हूँ। मैं उन गरीबों, शोषित, पीड़ित और वंचितों को अधिकार दिलाने, न्याय दिलाने आया हूँ और मैं आजीवन लड़ता रहूँगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पद पाकर के ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, गांव के विकास करने के लिए आपको अधिकार होना चाहिए, पद होना चाहिए। पद होना चाहिए, तभी आप विकास करेंगे। सेवा का जहाँ तक सवाल है, सेवा और सम्मान तो आप बिना पद के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना किसी पद पर रहते हुए, मेरे गांव में 25 वर्ष से प्रधानी है। मेरे गांव में 25 वर्षों में कि कोई प्रधान 1 मीटर पक्का सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया। ये सपना मेरा भी था कि मेरे गांव में पक्की सड़क हो। गांव के लोग कहते थे कि हर एक गांव में पक्की सड़क का निर्माण हो गया, एक अपना ही गांव बचा है। ये मेरे दिमाग में सवाल गूंजता था,
मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मैं बिना किसी पद का रहने वाला आदमी, मैं भी अपने गांव के प्रधानों पर भरोसा किया था कि ये लोग जीतेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ किए नहीं। मैंने माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी से, जो हमारे विकास पुरुष हैं, सलेमपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि देखिए हमारे इलाके के चारों तरफ हर एक गांव में पक्की सड़क बन गई है। एक मेरा ही ऐसा गांव है जो आज़ादी के बाद अधूरा है, आज तक 1 मीटर भी पक्का सड़क का निर्माण नहीं हुआ। माननीय सांसद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 500 मीटर की घोषणा की। पहले बजट में 200 मीटर और द्वितीय बजट में 300 मीटर। मैंने 200 मीटर का निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन गांव के प्रधान और उनके लोग मिलकर के मेरा ज़बरदस्त विरोध किए। हमने कहा कि आपको जितनी लाठियाँ चलवानी है मेरे ऊपर चलवा दो, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है, काम होगा। और काम हुआ। गांव के लोगों के आशीर्वाद से 218 मीटर का मैंने रोड बनवाया, जबकि 200 मीटर का ही प्रोजेक्ट था। 300 मीटर बाकी का जो द्वितीय बजट का काम था उसको हमने नहीं कराया। हमने प्रधान जी को चैलेंज किया, उनके लोगों को चैलेंज किया और उन लोगों को भी चैलेंज किया जो आज प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोग मुझे अपने गोद में खिलाए हैं, आपके गोद में खिला हुआ लड़का आज गांव का रोड बनवाया है। लेकिन प्रधान जी आपका अभी 4 साल का कार्यकाल शेष बचा हुआ है। 5 मीटर आप रोड बनवा दीजिए, पक्का सड़क का निर्माण करा दीजिए, या आप लोग करवा दीजिए जो आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी ने नहीं करवाया, आज तक किसी ने नहीं करवाया। आखिर क्यों नहीं करवाए ये लोग? माड़ी हमारे गांव की जनता पूछ रही कि आप लोग क्यों नहीं करवाए। हर पंचायत की जनता यही कह रही है कि 5 साल के प्रधान सो जाते हैं। बिल्कुल तो सो जाते युवा हैं, क्या इस परिपाटी को बदलेंगे या बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से मैं दिन रात काम किया हूं और इस आशा और उम्मीद के साथ आया हूं कि जनता मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे मौका दे रही है 5 साल के लिए, और मैं दिन रात एक कर दूंगा जनता के लिए। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि फिर कोई पर्चा भरने से बार बार सोचेगा कि इसके सामने हम कैसे लड़ेंगे। ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचार की जो बात होती है उसमें आप कितनी लड़ाई लड़े, गरीबों के हक के लिए कितनी लड़ाई लड़े? गरीबों के हक के लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ता आया हूं। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो कुछ पढ़े लिखे लोग ही आकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। मेरे गांव का ही एक मामला है जो आज वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे गांव का ही में झगड़ा हुआ था आपस में, वो लड़का थाने पर चला गया और मैं सलेमपुर था, मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, थाने में लड़का बंद हो गया है। मैंने थानाधीश को फ़ोन किया, थानाधीश बोले मामला गंभीर है, अभी छोड़ेंगे, इस समय तो माहौल ख़राब होगा, सुबह छोड़ेंगे। मैं सुबह गया उस लड़के को थाने पर लाने के लिए। गांव के प्रधान और उनके खास जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक ना, उन्होंने उस लड़के की माँ से, वो लोग बोले कि लड़का आपका छूटेगा कैसे, पैसा चाहिए। तो कितना? तो 5,000 रुपया। ने कहा भाई क्या बात है भाई, मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ, मेरा कौन सुनने वाला है। ये गांव के लोग बुला कर इनको लाए हैं भाई कि प्रधान जी हैं और भी ये गांव के बड़े आदमी हैं, हमारी मदद होगी। उस लड़के की माँ और उसकी बहन लगी रोने। उस लड़के की माँ और उसकी बहन बोलती हैं 200 रुपया है, कैसे मेरा भाई छूटेगा, कैसे मेरा बेटा छूटेगा। मैंने कहा कौन है वो सिपाही और कौन है वो दरोगा जो कह रहा है कि 5,000 रुपये लेंगे तो छोड़ेंगे? क्या उनको खाम पर थाने पर रहना है कि नहीं? पहले सामने तो आए कि हम 5,000 रुपये लेंगे तो उस लड़के को छोड़ेंगे। मैंने उस लड़के को बिना पैसे के थाने से छुड़ा कर लाया। तो पढ़े लिखे लोग भी आज उसमें शामिल है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, चुनाव में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। मेरा उद्देश्य है कि देखिए मैं गरीबों के हक और हकूक़ की न्याय की लड़ाई के लिए आया हूँ। मेरा सपना ये नहीं है कि गांव का मुझे प्रधान बनना है। मेरा सपना ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ जाऊंगा तो 2-4 गांव के लोग मुझे जान जाएंगे नागेंद्र कुशवाहा। नहीं, काबिलियत प्रतिभा किसी पर्चे की मुहताज नहीं होती है। मेरा सपना, मेरा उद्देश्य है गांव को एक आदर्श गांव बनाने का। मेरा सपना है गांव को एक मॉडल गांव बनाने का। मेरा सपना है गांव में खुशहाली लाने का। अंत में आप
ग्राम सभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? ग्राम सभा की जनता मुझे आशीर्वाद दे चुकी है और मैं यही चाहूँगा कि एक दो इधर उधर अगर हो भी रहा है तो उनको भी आप कहिए कि इमली पर मोहर दे करके नागेंद्र कुशवाहा भारी मतों से जीत रहा है तो उसको जिताएं और गांव को एक आदर्श गांव बनाएं, गांव में खुशहाली लाएं। और देखिए इस बार कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। मैं आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि चाहे जितना भी आंधी तूफान आ जाए कहीं कोई हिलने वाला नहीं है। जितना रुपया पैसा भैया बांटना है बांट दो, लेकिन जनता ने 6 महीना पहले ही तय कर लिया कि इस बार कोई और नहीं, नागेंद्र कुशवाहा को जनता मौका देने जा रही है। और मैं हाथ जोड़ करके आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी का एक एक वोट का कर्ज मैं ब्याज सहित चुकाऊंगा और आपके सपने को मैं साकार करूंगा। आप हमसे बात की।